क्या आपने कभी सोचा, आप जो हर वक्त और हर किसी के पास बैठ के बकवास करते रहते हैं, सामने वाले की नज़र में आपकी कितनी कीमत होती होगी? अगर आप ज़्यादा बकवास करते हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए। कोरियोलेनिस प्राचीन रोम के एक महान मिलिट्री हीरो थे। उसने कई महान युद्ध जीते थे, इसलिए रोम के लोग उसे एक लेजेंड की तरह मानते थे। हालांकि उससे ज़्यादा लोगों ने पर्सनली कभी नहीं जाना था। 454 बीसी में कोरियोलेनिस ने राजनीति में कदम रखा। वो फिर चुनाव के लिए लोगों के सामने आए तो उसने अपने 17 सालों के युद्ध के निशान दिखाए, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए। लेकिन चुनाव के दिन वो पूरे सेनेट और एरिस्टोक्रेसी के साथ आए, जिससे आम लोग उसके घमंडी और दिखावे से परेशान हो गए। उसने अमीर लोगों के खिलाफ कहा कि वो घमंडी और अपमानजनक होते हैं। कोरियोलेनिस ने अपने युद्ध के किस्से सुनाए और अपने दुश्मन के खिलाफ गुस्से में आरोप लगाए। लोगों ने उसके इस रूप को देखकर उसे हरा दिया। कुछ टाइम बाद जब रोम में अनाज बांटने की बात आई तो कोरियोलेनिस वहां पहुंच गया और उसने अनाज बांटने के खिलाफ आर्ग्यूमेंट दिए। उसने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की भी निंदा की, जिससे लोग भड़क गए और दंगे शुरू हो गए। लोग चाहते थे कोरियोलेनिस माफी मांगे, लेकिन उसका घमंड लोगों से बड़ा था। फिर कोरियोलेनिस आखिरी बार लोगों के सामने आए और लोग उसे शांति से सुन रहे थे। उसने शुरुआत धीरे और आराम से की, लेकिन जैसे जैसे स्पीच बढ़ी वो फिर घमंडी और अपमानजनक बातें करने लगा। उसके बोलने का तरीका एरोगेंट था और चेहरे पर सिर्फ नफरत। वो जितना बोलता गया लोग उतने ही गुस्से में आते गए। कुछ देर बाद लोग तंग आ गए और कोरियोलेनिस को चुप करा दिया। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने फैसला किया कि कोरियोलेनिस को सजाए मौत दी जाए, लेकिन बाद में उसकी सजा बदलकर उसे देश से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। जब लोगों को पता चला उनका महान मिलिट्री हीरो वापस कभी नहीं आएगा, तो वो सड़कों पे उतर आए और जश्न करने लगे। ऐसा जश्न कभी रोम में पहले नहीं देखा गया था, यहाँ तक कि किसी दूसरे मुल्क को हराने के बाद भी नहीं। राजनीति में आने से पहले कोरियोलेनिस का नाम सुनते ही लोग दंग रह जाते थे। उसके महान बैटलफील्ड के कारनामे सुनकर उसे एक बहादुर और जाबाज इंसान साबित किया था। लेकिन जैसे ही वो रोमान के लोगों के सामने आए और अपने दिमाग की बातें बोलना शुरू की, तो उसका महानपन और रहस्य का नकाब हट गया। वो बस एक आम सोल्जर की तरह एक घमंडी था। उसने लोगों का अपमान किया, जैसे उसे डर और इनसिक्योरिटी महसूस हो रही हो। वो वैसा नहीं था जैसा लोगों ने सोचा था। उसका रियलिटी और लेजेंड होने के बीच का अंतर बहुत डिसअपॉइंटिंग था उन लोगों के लिए जो उसे हीरो मानते थे। कोरियोलेनिस ने जितना ज्यादा बोला उतना ही कम पावरफुल लगा। एक इंसान जो अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो इंसान किसी के लायक नहीं। वहीं अगर कोरियोलेनिस कम बोलता तो लोगों को कभी वो बुरा नहीं लगता और उनके असली नीयत के बारे में पता नहीं लगता। वो अपनी पावरफुल ऑरा बनाए रखता, इलेक्शन जीत जाता और अपनी कामयाबी हासिल कर लेता। इंसान की जुबान एक जानवर की तरह होती है जिसे बहुत कम लोग काबू कर सकते हैं। पावर उन लोगों के पास कभी नहीं जाती जो अपने शब्दों को बर्बाद कर देते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, ऑयस्टर तभी पूरी तरह खुलते हैं जब चांद पूरा होता है, और जब केकड़े ऑयस्टर को देखते हैं तो वो उसमें पत्थर या सीवीड डाल देते हैं ताकि ऑयस्टर बंद ना हो और केकड़े उसे खा सके। ऐसी ही किस्मत उस इंसान की होती है जो अपना मुंह ज्यादा खोलता है।
और फिर सुनने वाले की मर्जी पर छोड़ देता है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि ज्यादा बकवास करने से क्या होता है। अब हम समझेंगे कि अगर आप उतना ही कम बोलते हैं जितनी जरूरत है, आपको उसके बदले में क्या मिल सकता है। लुईस के दरबार में मिनिस्टर्स और नोबल्स राज्य के मामले पे दिन रात बहस करते रहते थे, और तब तक बहस करते थे जब तक कोई क्रिटिकल मोमेंट ना आ जाए। फिर 2 लोगों को चुना जाता था जो लुईस के सामने अपनी बात रखे और आगे क्या करना है ये कह सके और अपना फैसला सुना सके। जब वो लुईस के पास पहुंचते तो लुईस बिल्कुल शांत रहता था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। जब दोनों लोग अपनी बात खत्म करते और लुईस की राय मांगते तो लुईस का जवाब सिर्फ इतना आता था कि आई शैल सी, यानी मैं देखूंगा। फिर वो वहां से चला जाता। उसके बाद किसी मिनिस्टर को या नोबल को उस मुद्दे पर राजा की तरफ से कोई शब्द नहीं सुनने को मिलता था। लुईस बहुत कम बोलने वाला इंसान था। लुईस का सबसे मशहूर बोलना था कि मैं ही राज्य हूँ। यहाँ हर तरह की रिक्वेस्ट के लिए वो कहता था मैं देखूंगा, यानी कि आई शैल सी। असल में लुईस हमेशा से कम नहीं बोलता था। जवानी में वो बहुत बोलता था और अपनी बातों का शौकीन था, पर बाद में उसने शांति को अपना छुपने वाला पर्दा बना लिया ताकि सब लोग उसके नीचे और कंफ्यूज रहे। कोई कभी ये नहीं जान पाता था लुईस आखिर सोच क्या रहा है और यहाँ उसका रिएक्शन क्या है। लोग उसे धोखा देने की कोशिश भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो सुनना क्या चाहते हैं। लुईस की शांति ने उसके आसपास के लोगों को डर में रखा था। साइमन ने लिखा था, कोई नहीं जानता था कि अपने शब्दों, अपनी मुस्कान और अपनी नजरों को कैसे बेचना है। उसके हर एक इशारे की कीमत थी, क्योंकि उसने अपने कम बोलने से अपनी महिमा बढ़ा रखी थी। पावर एक तरफ से दिखावे का खेल है, और जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप खुद ब खुद अपनी असलियत से ज्यादा बड़े और पावरफुल लगने लगते हैं। आपकी खामोशी दूसरों को अनकंफर्टेबल कर देती है। फिर इंसान हर चीज का मतलब निकालने लगता है। जब आप ध्यान से कंट्रोल करते हैं कि आप क्या दिखा रहे हैं, तो कोई आपके असली इरादों तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे बिल्कुल छोटे जवाब और उन्हें चुप रहना उन्हें एक डिफेंसिव बना देगा, और वो बेचैन होकर खामोशी से हर तरह की बातों से भरने लगेंगे जो उनके बारे में और उनकी कमजोरियों के बारे में कीमती जानकारी दे देगी। वो मीटिंग से ऐसे महसूस करते हुए निकलेंगे जैसे उन्हें लूट लिया गया हो, और घर जाकर तुम्हारे लफ्ज के बारे में ज्यादा ध्यान देकर सोचेंगे, और ये तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देगी। जरूरत से कम बोलना बड़े राजा और नेताओं के लिए ही सिर्फ नहीं होते, बल्कि जिंदगी के ज्यादातर हिस्सों में जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा तुम गहरे और मिस्ट्री मैन बन जाओगे। एंडी वारहोल जब जवान था, उसे ये एहसास हुआ लोगों से बात करके अपनी मर्जी से काम करवाना आमतौर पर नामुमकिन है। लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, तुम्हारी मर्जी को उल्टा कर देते हैं, और फिर सिर्फ जिद में तुम्हारी बात नहीं मानते। फिर उसके बाद उन्होंने खुद पे काम किया। फिर जब भी कभी वो किसी इंटरव्यू में जाते थे, वहां पे वो कुछ अनक्लियर और धुंधला बोल देते थे, और इंटरव्यूअर गोल गोल घूमकर उसका मतलब समझने की कोशिश करता रहता, ये सोचकर कि उस बेकार लफ्जों के पीछे कुछ गहरा मतलब छुपा हो। जरूरत से कम बोलना तुम मीनिंग और पावर का इंप्रेशन क्रिएट करते हो। साथ ही जितना कम तुम बोलते हो उतना ही कम रिस्क होता है कि तुम कुछ बेवकूफ़ी भरी बात ना कर दो। कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जब चुप रहना समझदारी नहीं होती। खामोशी कभी कभी शक भी पैदा कर सकती है। तुम्हारे सीनियर्स में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो तुम्हारी धुंधली या अनक्लियर बात का ये भी मतलब निकाल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए खामोशी और कम बोलने की आदत संभाल कर और फिर सही सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए।
कभी कभी कोर्ट जस्टर की तरह ज्यादा समझदारी होती है, जो बेवकूफ बनने का नाटक करता है पर असल में राजा से भी ज्यादा होशियार होता है। वो सिर्फ बोलता रहता था और लोगों का मनोरंजन करता रहता था और किसी को शक भी नहीं होता था कि वो जोकर से भी ज्यादा कुछ हो सकता है। लफ्ज कभी कभी तुम्हारी किसी चाल या धोखे के लिए धुंध की तरह काम कर सकते हैं। अपने सामने वाले इंसान को बातों से कान को भरकर तुम उसका ध्यान भटका सकते हो और उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हो। एक बात और, अगर तुम ज्यादा बोलते हो उतना ही कम लोग तुम पे शक करते हैं। बहुत बोलने वाले लोग चालाक और मैनिपुलेटिव नहीं समझे जाते, बल्कि बेचारे और सीधे साधे लगते हैं। ये पावरफुल लोगों की साइलेंट पॉलिसी का उल्टा है और खुद को अपने टारगेट से कम इंटेलिजेंट और कमजोर दिखाकर तुम ज्यादा आसानी से धोखा देने की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं मान लूंगा आप गुलाम के अलावा और कुछ भी नहीं हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप मुझे सपोर्ट दो, मैं आपको सही तरीके से सोचने का प्रोटोकॉल दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।